फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डोरमेट का डिजाइन लेके आई हूँ। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 कलर की वूल ली है। ब्लैक लिया है, ग्रीन लिया है और मैंने येलो कलर लिया है। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डोरमेट हमारा ये बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पर वूल में बनाया है। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं, देखिए मेरी ये यहाँ पे थोड़ी मोटी वूल है तो मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई लगाई है। अगर आपकी वूल मोटी है तो आप 9 नंबर की सिलाई लगाइए, और वूल पतली है तो उसको ऐसे डबल करके फिर आप उससे बना लीजिए। जैसे पुरानी वूल होती है, पुरानी साड़ी होती है, पुरानी चुन्नी होती है, तो पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी आप इससे बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा देखिए डोरमेट हमारा ये बन के आया है। 22 फंदों से मैंने इसको बनाना शुरू किया है और बहुत ही सुंदर हमारा ये डोरमेट बन के आया है। तो देखिए, मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी, स्टार्टिंग से और लास्ट तक मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। इतने साइज में 22 फंदों में बन के आया है। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो ये धागा लेंगे और यहाँ पर एक नोट लगाएंगे ऐसे, और फिर जो ये छोटे वाला धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे ऐसे, और बड़े को उंगली पे करेंगे और ऐसे यहाँ से फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पर 22 फंदे डाल लेंगे। 22 फंदे डालेंगे ब्लैक कलर से। तो देखिए ये 22 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब यहाँ से 2 सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। दो सिलाई बनाएंगे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे। ऐसे इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो 2 सिलाइयाँ हमारी ब्लैक कलर से बन के तैयार हैं। अब हम यहाँ से सेकंड कलर लगाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है तो यहाँ से हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। ऐसे फंदा बनाएंगे और इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे। तो यहाँ पर हम ये 8 फंदे येलो कलर से बुन लेंगे। तीन और 3 6 7 और 8 फंदे हमने येलो से बुन लिए। अब यहाँ पर 14 फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। तो देखिए इस धागे को हम ऐसे लेंगे और यहाँ पर ग्रीन फंदा बना लेंगे। अब इस धागे को क्रॉस कराएंगे, पीछे ऐसे निकाल देंगे। अब इस धागे को दबाते जाएंगे अंदर की तरफ और 14 फंदे ग्रीन से बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो देखिए 8 फंदे हमने येलो से बुने, 14 फंदे हमने ग्रीन से बुने। तो अब देखिए क्या करेंगे,
यहाँ से अब देखिए कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ग्रीन फंदे ग्रीन बनाएंगे, येलो फंदे येलो से बुन लेंगे। तो इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये फंदे ग्रीन है जो ग्रीन से बना लेंगे। ग्रीन वाले फंदे हैं 14 फंदे ग्रीन से बुनेंगे। अब 14 फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ से हम ऐसे धागे को क्रॉस कराएंगे, येलो को ऊपर की तरफ करेंगे और इसको नीचे से करके ऐसे पीछे निकाल देंगे। और देखिए अब हमारे पास ये 8 फंदे हैं येलो के, तो इसमें से हम 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बुनेंगे, 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, तो धागा येलो अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये इस सिलाई पर यहाँ पर 6 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमारे येलो के हमने बुने हैं। 2 फंदे हम आगे से लेके जो ग्रीन वाले फंदे हैं इन फंदों को हम येलो ही बुन लेंगे। तो देखिए आगे से यहाँ से 2 फंदे और येलो के बनाएंगे, 1 और 2। अब देखिए जो ये धागा है इस धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, ग्रीन को ऐसे करेंगे, इसको पीछे की तरफ निकाल देंगे। और ये आगे के 12 फंदे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हमने ये 2 फंदे छोड़े थे और 6 फंदे हमने बुने थे और 2 फंदे हमने आगे से लिए हैं, तो 8 फंदे हमने बुन लिए बैक साइड की सिलाई में। अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ। तो इस फंदे को लेंगे, ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये ग्रीन फंदे ग्रीन से बुन लेंगे। सीधी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो ग्रीन फंदे हैं ग्रीन बुनेंगे और जो ये येलो फंदे हैं इसमें से हम 6 फंदे बुनेंगे, 2 4 और 6 ऐसे ही बुनते जाएंगे। सीधी तरफ सिर्फ आपको यही सिलाई को रिपीट करते जाना है। ग्रीन फंदे ग्रीन से बुनेंगे और येलो में से सिर्फ 6 फंदे बुनेंगे और टर्न कर जाएंगे। सीधी तरफ से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये ग्रीन के फंदे मैं बुन लेती हूँ। अब देखिए इस धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, ग्रीन को पीछे निकालेंगे और येलो के अब ये जितने फंदे हैं इनमें से आप 6 फंदे बुनिए सीधी तरफ। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए 2 फंदे हमने फर्स्ट रो में छोड़े थे, 2 फंदे अब की बार रह गए, 6 फंदे हमने बुने हैं। तो हम यहीं से ही टर्न करेंगे, धागे को आगे करेंगे और जो ये 6 फंदे हैं इन 6 फंदों को बैक साइड में बुनेंगे और 2 फंदे हम आगे से ग्रीन वाले ले के बुनेंगे। तो 6 ये बुनेंगे, 2 ये 8 फंदे येलो से बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कली फ्लावर डिजाइन हमारा ये बनता जाएगा। तो ये 6 तो हमने बुन लिए, अब 2 फंदे हम आगे से बुनेंगे, 1 और 2। तो टोटल अब हमने यहाँ पर 8 फंदे बुन लिए। अब इस धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे इसको अंदर की तरफ करेंगे, इसको पीछे निकालेंगे और बाकी के जो फंदे हैं इनको ग्रीन से बुन लेंगे।
अब आ जाइए इसकी राइट साइड में। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कली बननी स्टार्ट हो चुकी है। अब फिर देखिए क्या करेंगे, सीधी तरफ सिर्फ ग्रीन फंदे ग्रीन से बुनेंगे और 6 फंदे येलो के बुन लेंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। तो देखिए ये ग्रीन वाले फंदे मैंने ग्रीन से बुन लिए। अब इस धागे को यहाँ पर ऐसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे इसको पीछे की तरफ निकाल देंगे। फिर ये येलो के 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से ये 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। तो देखिए ये फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और ये 6 फंदे हैं हमारे येलो के, ये 6 फंदे येलो से बुनेंगे और 2 फंदे आगे से ग्रीन वाले भी येलो ही बुनेंगे। तो अब 2 फंदे यहाँ से आगे से येलो बुन लेंगे। अब इस धागे को यहाँ से इसको क्रॉस कराएंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको पीछे निकालेंगे और ये ग्रीन फंदे अब ग्रीन से बुन लेंगे। अब आ जाइए इसकी राइट साइड में। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट रो में हमने 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े। अब देखिए ये यहाँ पर फिर 6 फंदे बुनेंगे तो ये 2 छोड़ देंगे। ऐसे ही बुनते हुए 2 4 6 फंदे हम यहाँ से बुनते गए। तो ऊपर की तरफ हम फंदे येलो बनाते जाएंगे और पीछे की तरफ से हम छोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह से इसको हम बनाएंगे। तो देखिए अब आ गए हम राइट साइड में, फिर से ग्रीन फंदे बुनेंगे, पीछे की तरफ 2 फंदे येलो छोड़ेंगे और फंदे बुन लेंगे। सबसे आसान तरीका यही है कि ग्रीन फंदे हैं जो ग्रीन फंदों को बुन लिए और आगे से 6 फंदे आप फिर बुन लीजिए येलो के। तो देखिए यहाँ से इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे ये ग्रीन फंदे ग्रीन से बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना बताया है, इसको बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ग्रीन फंदे बुन लिए। अब इस धागे को हम क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ से इसको नीचे की तरफ से ऐसे येलो को ऊपर रखेंगे और इसको पीछे की तरफ ऐसे निकाल देंगे। और अब देखिए यहाँ से हम 6 फंदे बुनेंगे। तो 2 एक फर्स्ट रो में छोड़े, सेकंड में 2, थर्ड में 2, अब की बार ये 2 छोड़ेंगे तो हमारे पास 6 फंदे ही ये बचेंगे। इन 6 को हम बुन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, अब की बार ये छोड़ देंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। तो देखिए ये फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे, फिर आगे ये 6 फंदे हैं हमारे पास, 2 आगे से ग्रीन के हैं जो उनको भी येलो ही बुनेंगे। तो ये 6 फंदे बुन लिए। अब आगे से 2 फंदे ग्रीन वाले येलो बुनेंगे। अब इस धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे इसको पीछे निकाल देंगे और ग्रीन फंदे ग्रीन से बुन लेंगे। सीधी तरफ से यहाँ से 2 फंदे छोड़ेंगे और बैक साइड में आएंगे, 2 फंदे ग्रीन के बुन लेंगे। ऐसे ही बुनते जाएंगे और इसको तब तक बुनेंगे जब तक हमारे पास यहाँ लास्ट में 2 फंदे ग्रीन रह जाएंगे। यहाँ तक ये 4 फंदे और ऐसे ही येलो के बुन लेंगे। तो यहाँ से 12 फंदे यहाँ से छोड़ेंगे हम और ऐसे ही हम यहाँ से 12 फंदे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ ऐसे ही, लास्ट में 2 फंदे रहने तक ऐसे ही बुनते जाइएगा। तो देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया। ये 12 फंदे मैंने 2 फिर से 2 फिर से 2 फिर से 2 ऐसे करते हुए ये 2 4 6 8 10 12 फंदे मैंने ये यहाँ तक छोड़े हैं और आगे मैंने 2 फंदे ग्रीन के हैं। अब यहाँ से जैसे हम इस डिजाइन को ऐसे बढ़ाते गए, अब ऐसे नीचे की तरफ हम इसको घटाते जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे
करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हाफ कली हमारी बन चुकी है। अब इसको हम जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे, अब नीचे की तरफ जाएंगे। ये ग्रीन फंदे हैं जो नीचे की तरफ बुनते जाएंगे। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। तो ये 2 फंदे हैं जो इनको ऐसे ही ग्रीन ही बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे। अब इस धागे को हमने क्रॉस करना है, तो इसको आगे करेंगे, इसको पीछे की तरफ निकाल देंगे और ये येलो से फंदे बुनेंगे। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 8 10 12। तो अब हमारे पास ये 8 फंदे हैं, तो ये 2 फंदे अब हम यहाँ पर आगे बनाएंगे। तो देखिए ये तो अब ये यहाँ पर येलो फंदे बुनेंगे। 3 और 3 6 7 और 8। तो देखिए 8 फंदे येलो बुन लिए, 2 हमारे पास ये ग्रीन के थे। 8 फंदे बुनने हैं और 12 फंदे हमारे ये छोड़े हुए हैं। 2 4 6 8 10 12 जो हमने ये छोड़ते आए थे, यहीं से ही अब हम टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इस येलो फंदे को ऐसे ही बुनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास ये 8 फंदे हैं, तो इसमें से हम 6 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 और 6। तो देखिए अब जो ये 2 येलो के फंदे हैं, इन फंदों को हम ग्रीन से बुनेंगे। तो पहले इस धागे को हम पीछे की तरफ क्रॉस कराएंगे। अब ये 2 फंदे हैं येलो के, यहाँ पर इसको ग्रीन से बुन लेंगे। 2 आगे हमारे पास ग्रीन के हैं, इनको भी ग्रीन से बुनेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे ग्रीन के बन गए। अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ। तो अब देखिए यहाँ पर इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ग्रीन के फंदे ग्रीन से बुन लेंगे। अब इस धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसको पीछे निकाल देंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर हम फंदे बुनेंगे। तो अब ये येलो फंदे येलो से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे ये येलो से बनाएंगे। अब ये आपको यहाँ पर गैप नजर आएगा, तो इस निडल से यहाँ से फंदा ऐसे उठा लेंगे और इस फंदे को लेंगे, इसके साथ 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो आपको यहाँ पर गैप नज़र नहीं आएगा। तो देखिए 2 4 6 8 फंदे बुन लिए, 2 हमने यहाँ से लिए, 6 पहले थे, तो 8 फंदे बन गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, रॉन्ग साइड में आएंगे और इन में से 8 फंदों में से 6 फंदे हम बुन लेंगे। तो ये बुन लिए मैंने यहाँ पर 6 फंदे। अब जो ये 2 फंदे हैं येलो के, इनको ग्रीन बुनेंगे। 4 फंदे हैं यहाँ पर हमारे, 6 ग्रीन के बन जाएंगे। तो पहले हम धागा क्रॉस करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे ऐसे, और एक अब ग्रीन धागे से ये 2 फंदे ग्रीन के बुन लेंगे। 4 फंदे आगे ग्रीन के हैं, तो इनको ग्रीन से बनाएंगे ऐसे। अब आ जाएंगे सीधी तरफ राइट साइड में। तो अब फिर देखिए यहाँ से जो हमारे ग्रीन फंदे हैं, इनको ग्रीन ही बुनेंगे। फिर यहाँ से 2 फंदे येलो के बुन लेंगे। 6 फंदे ये हैं, 2 आगे से लेंगे। 8 फंदे बुनेंगे, ग्रीन वाले ग्रीन से बुनेंगे। तो देखिए ये फंदे ग्रीन वाले ग्रीन से बुन लिए और 6 फंदे हमने येलो के बुन लिए। अब 2 फंदे आगे से बुनेंगे, तो इससे पहले यहाँ पर आपको गैप नज़र आएगा। तो इस गैप को भरने के लिए हम यहाँ नीचे से फंदा उठा लेंगे, ऐसे फंदा उठाएंगे। इस फंदे को इसके साथ 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 ध्यान से आप करिएगा, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर फंदे बट जाएंगे और डिजाइन हमारा बिगड़ जाएगा।
अब यहीं से ही टर्न करेंगे तो ये 3 और 3 6 और 2 8, 8 फंदे हमने बुन लिए। अब यहीं से ही टर्न करेंगे तो इस फंदे को ऐसे लेंगे और 2 3 4 5 6 फंदे बुन लिए। अब जो ये 2 आगे के हैं इनको हम ग्रीन बुनेंगे। तो पहले धागे को क्रॉस कराएंगे ऐसे और ये ग्रीन से बुन लेंगे। तो देखिए इसी तरह से ही हम इसको बनाते जाएंगे। यहाँ से अब सीधी तरफ से फिर ये ग्रीन के फंदे ग्रीन से बुनेंगे और 6 फंदे ये बुनने के बाद यहाँ पर गैप का फंदा बनाएंगे। इसको ख़त्म करने के लिए 2 फंदे आगे से लेंगे, फिर यहीं से ही टर्न कर जाएंगे। तो हमारे जब लास्ट में यहाँ पर ये ग्रीन फंदे 14 फंदे बन जाएंगे तब तक हम इनको बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे बनाया है ऐसे ही इसको इस तरफ नीचे की तरफ बनाते जाएंगे। ऐसे ही 2-2 फंदे हमारे ग्रीन के बैक साइड से बढ़ते जाएंगे। 2 4 6 8 फंदे बन गए हैं। 6 फंदे और बनाएंगे और फिर ये लास्ट में येलो हमारे 8 फंदे बन जाएंगे। तो मैं इसको बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये लास्ट के 2 फंदे फिर से ग्रीन के बुन लेंगे। तो 2 फंदे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो अब हमारी लास्ट सिलाई थी, इसमें हमारे 14 फंदे ग्रीन के बन गए। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 4 6 8 येलो हैं और 14 ग्रीन के हैं। तो इनको जो फंदा जैसा है इसको वैसा ही बनाएंगे। स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ, ये फंदे ग्रीन हैं तो इनको ग्रीन बनाएंगे और येलो फंदे हैं इनको येलो ही बनाएंगे, कोई फंदा चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए अब हमारे ये फ्लावर पत्ती बन के कम्प्लीट हुए। 14 फंदे हमारे ग्रीन के हैं, 8 फंदे हमारे येलो के हैं। जब हमारी ये कली कंप्लीट होगी लास्ट की सिलाई में ऐसे ही फंदे आएंगे। अब फिर हम यहीं पे ब्लैक कलर लगाएंगे। तो यहाँ से इस सिलाई को पूरी को ब्लैक बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सभी फंदे हम ब्लैक से बुन लेंगे। येलो फंदे भी हम ब्लैक से बुनेंगे और जो ग्रीन के फंदे हैं उनको भी हम ब्लैक से ही बुनेंगे। तो ये यहाँ से अब हमारे जो स्टार्टिंग में हमने फंदे डाले थे वही सिलाई अब हमारी ये ब्लैक की बन के आएगी। दोबारा से कली हमारी ये स्टार्ट हो चुकी है। जैसे फंदे डाल के और हमने ब्लैक बनाई थी 2 सिलाइयाँ, वही 2 सिलाइयाँ अब हमारी बनेंगी। एक ये बनाते हुए गए हैं और दूसरी हमारी सीधी तरफ से ब्लैक सिलाई बन के आएगी। तो देखिए ये पूरी सिलाई को मैंने ब्लैक बुन लिया। अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ। अब यहाँ से भी इसको पूरी को ब्लैक ही बनाएंगे। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे पूरी को उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बताया है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप आसानी से इसको बना लेंगे। पुरानी चुन्नी से भी आप इसको बना सकते हैं, पुरानी साड़ी वगैरह से भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे पुराने स्वेटर जैसे होते हैं उनकी पुरानी वूल को फोल्ड करके डबल करके आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया। तो 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर ब्लैक आई है, 2 यहाँ स्टार्टिंग में थी। फिर जैसे हमने बैक साइड से फंदे डाले थे ऐसे ही फंदे बनाएंगे। यहाँ पर 8 फंदे हम येलो के बनाएंगे, फिर 14 फंदे हम ग्रीन के बनाएंगे। तो देखिए ये कली हमारी बन के तैयार है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आया है। कली हमारी कंप्लीट हुई। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी
बैक साइड से जैसे सेकंड कलर लगाएंगे तो यहाँ से 8 फंदे हम फिर येलो के बनाएंगे और 14 फंदे ग्रीन के बनाएंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट की थी फिर ऐसे ही बनाते हुए ऐसे ही कली को आगे बढ़ाएंगे तो कली बन के हमारी कंप्लीट हो। तो देखिए ये कली कंप्लीट है। इसी तरह से जैसे मैंने ये एक कली बनाई है ऐसे ही आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका भी इसी तरह से डोरमेट बन के आ जाएगा। अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे। जैसे मैंने ये बनाया है ऐसे ही अब आगे एक कली मैंने ये बना दी है, जैसे ये बनाई है। दूसरी के ये फंदे हमारे ये ब्लैक आ गए हैं, फिर ये ऐसे बनाएंगे 2 कली और बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैसे और फंदे उठाएं। तो देखिए तीनों कली हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। ये ब्लैक कलर के हमारे 22 फंदे हैं और येलो और ग्रीन कलर को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे ऐसे और यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो देखिए कैसे उठाएंगे। जैसे ये 22 फंदे हैं ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक 22 फंदे हम उठाएंगे। एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही यहाँ तक हम 22 फंदे यानी 22 फंदे ऐसे ही ग्रीन धागे से उठा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 22 फंदे मैंने ये ग्रीन कलर से उठा लिए। 22 फंदे हमारे ब्लैक हैं। तो अब आ जाइए इसके रॉन्ग साइड में। तो यहाँ से अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे इसको उल्टा उल्टा बना लीजिए। ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई हमारी बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी राइट साइड में। तो देखिए यहाँ से अब फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ और फिर से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना देंगे। ऐसे उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए ये 2 सिलाइयाँ मैंने ग्रीन कलर से बना ली हैं, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाई हैं और ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारे ये टोटल 44 फंदे हैं। तो अब हमने इसके आगे के पार्ट को कैसे तैयार करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ से हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे। सीधी तरफ आएंगे तो यहाँ से घटाएंगे, बैक साइड में जाएंगे तो पीछे की तरफ से यहाँ से फंदा घटाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए तब तक हम घटाते जाएंगे जब हमारे सेंटर में 8 फंदे बच जाएंगे। तब तक हम दोनों तरफ के सभी फंदों को ऐसे घटाते जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट बन के आएगा। तो देखिए यहाँ से इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और आगे 2 का 1 करेंगे। ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर पूरी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर यहाँ से फंदा घटाएंगे। तो इस पूरी सिलाई को मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ, फिर सीधी तरफ बताएंगे। तो देखिए बैक साइड से पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आ गई हम राइट साइड में। तो फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। ऐसे एक फंदा यहाँ से कम हुआ, एक हमारा बैक साइड से कम हुआ। तो ऐसे ही दोनों तरफ से फंदे घटाते जाएंगे, बीच में ऐसे ही फंदे बुनेंगे। दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए बीच में हमारे जब 8 फंदे बच जाएंगे तब तक हम इस पार्ट को बुन के तैयार करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे आगे इसमें क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये पार्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा यहाँ से घटाया है, एक एक फंदा यहाँ से घटाते गए तो लास्ट में हमारे पास अब 8 फंदे बचे हैं। 8 फंदे बचने के बाद इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो
तो देखिए इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, ऐसे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर इसी के अंदर डाल लेंगे, फिर आगे से एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर आगे से डाल लेंगे और एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए ये 8 फंदे हैं, इनको हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए ये फंदे हमारे अब बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, जो ये धागा है वर्क वाला, इसको लंबा काट लेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसी धागे से हमने इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए अब ये एक पार्ट हमारा ये बन के तैयार हो गया है और दूसरे पार्ट को मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर रखा है। तो देखिए ऐसे आएंगे दोनों पार्ट, ऐसे दोनों पार्ट को सेम ऐसे रख लेंगे और 2 पार्ट हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक फंदा डालेंगे, दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे, एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से। तो दोनों फंदे दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ऊपर हमारे जब 44 फंदे बन जाएंगे, 44 फंदे, तो हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। इस डिजाइन की वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है, आप वहाँ से इसको चेक करके देख सकते हैं। तो मैंने ये 2 पार्ट बनाए। तो देखिए एक पार्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे और दूसरे पार्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। तो पहले हम इन 2 पार्ट हैं जो ग्रीन कलर के, इनके सिलाई करेंगे। इनकी सिलाई करने के बाद फिर हम इस पार्ट की सिलाई करेंगे। ऐसे रखेंगे, यहाँ से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के पास रख के, ब्लैक के पास, यहाँ से सिलते आएंगे और यहाँ तक सिल के इसको फिर यहाँ तक सिलेंगे। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को सिल लेंगे। तो देखिए मैं इसको सील के फिर आपको दिखाती हूँ बनने के बाद कैसा लगेगा। तो देखिए सुई में मैंने धागा डाल लिया है। अब ये दोनों पार्ट हमारे सीधी तरफ से हैं, तो इनको हम ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे बराबर बराबर दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए इसकी बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई ऐसे करेंगे। ऐसे यहाँ से ऐसे इसकी सिलाई हम कर लेंगे। तो यहाँ तक इसकी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए ये जो सेंटर की सिलाई है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इस पार्ट की अब हम सिलाई करेंगे। तो ये हिस्सा सीधा है और ये सीधा हिस्सा हमारा उल्टा है। तो इसको ऐसे ही हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे। ये भी उल्टा हिस्सा है और ये भी उल्टा है। तो यहाँ से इसको सिलते हुए आएंगे और यहाँ तक इसकी ऐसे सिलाई करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ सिलेंगे, दोनों पार्ट को सिल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको। तो देखिए फ्रेंड्स डोरमेट हमारा बन के कंप्लीट है। सिलाई हमारी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुकी है। डोरमेट बन के तैयार है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये बना के दिखाया है। बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बन के आया है। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं उतने ही फंदे आप डाल के यहाँ से स्टार्टिंग इसकी कर सकते हैं। ये इतना बड़ा डोरमेट मैंने 22 फंदों में बनाना शुरू किया था। बहुत ही प्यारा सा डोरमेट हमारा ये बन के आया है। आप इसको डोरमेट की जगह यूज कर सकते हैं, टेबल मैट की जगह यूज कर सकते हैं, और आप इसको पूजा आसन की जगह भी यूज कर सकते हैं। किसी भी कलर में आप बनाइए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डोरमेट पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डोरमेट का डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।